जगह, हर वक्त, हर समय बस एक ही डर लगा रहता है। फिर चाहे वो रात को सड़क पर अकेले चलना हो, या ऑटो लेना हो, या भीड़ वाली बस में चढ़ना हो, हर जगह बस एक ही डर। डर कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। क्या ये वही भारत है जिसके लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करी थी? उन्हें तो यही लगता होगा ना कि उनके जाने के बाद मैं आज़ाद सांसें लूँगी, पर उन्हें क्या पता, मैं सांस तो लेती हूँ लेकिन आज़ाद होकर नहीं, घुट घुट कर। मुझे लगता था कि मेरे कलम में दुनिया बदलने की काबिलियत है, लेकिन आज तो इस दुनिया ने मेरे कलम को ही तबाह कर दिया। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे सच होते हैं जो कभी छिप नहीं सकते, लेकिन हर सच की किस्मत ना इतनी अच्छी नहीं होती। एक छोटा सा गांव, उस गांव में ना एक ना दो बल्कि 3 लाशें पाई जाती हैं। पुलिस तो कह देती है एक्सीडेंट, लेकिन आंखों ने जो देखा वो एक्सीडेंट तो नहीं था। गवाहों की आवाज गायब, सीसीटीवी फुटेज को डिक्लेयर कर दिया गया मिसिंग। और जब मैंने सवाल उठाया, जब इस देश ने सवाल उठाया, तो किसी ने कहा कि तुम रहने दो, तुम्हें इस सब से क्या लेना देना। लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि अगर सवाल हम नहीं पूछेंगे तो पूछेगा कौन? दोस्तों, खबर सिर्फ एक अखबार में पढ़ने की चीज़ नहीं होती। कभी कभी खबर वो एक अंतिम प्रार्थना होती है उनके लिए जिनके लिए इंसाफ सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। और अभी मुझे ऐसी खबर मिली है जो हमारा पूरा देश हिला देगी। जी हाँ, हमारे बीच कोई एक ऐसा शख्स है जो सच को बाहर ही नहीं आने देगा। और क्या वो शख्स आप या आप तो नहीं? हेलो, हाँ मम्मी, सत्तू बोल रहा हूँ, सतेंद्र। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मेरा आईईएस का एग्जाम निकल गया, मैं इंजीनियर बन गया। हाँ, अच्छा वो नौकरी, अरे वो 1.5 करोड़ की नौकरी इसलिए छोड़ दी ना, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ, कुछ तो अपने देश के लिए भी करना है, इसलिए इंजीनियरिंग की नौकरी कर ली। वो प्राइवेट नौकरी नहीं करनी मम्मी, देश के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ, अरे ये सब क्या हो रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना में? ये जो कंपनी रजिस्टर भी नहीं, इनको काम दे दिया गया। ये पैसों की हेराफेरी, ये कहां से दिए जा रहे पैसे? नेताओं की जेब में, माफियाओं के पास। सर यहां पर कुछ तो धांधली हो रही है। आज अगर मैं चुप हो गया तो मेरा ईमान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं आज ही प्रधानमंत्री कार्यालय में एक खत लिखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना पर बहुत ही ज्यादा धांधली मची हुई है। गलत कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और पैसों की हेराफेरी हो रही है और बहुत ही ज्यादा नीची कोटि का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके चलते हमारी आम जनता और देश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कृपया करके मेरा नाम गुप्त रखा जाए। हेलो, मेरा नाम, मेरा नाम बता दिया।
नमस्कार। मुझे एक खत भेजना है। 5 रुपए। अरे भाई साहब, आप अजय मेहरा हैं? लेफ्टिनेंट अजय मेहरा? जी। अरे मैं आपको पहचान नहीं पाया। आज एक तरफ पूरा देश कारगिल विजय दिवस का जश्न मना रहा है और आप यहाँ पे आए हैं ये डाकघर में खत देने। ऐसा क्यों? किस जीत का जश्न? इंसान की बनाई ये सरहदें जिस तरफ मुड़ जाएं, उसी तरफ जीत का परचम लहरा दिया जाता है। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस जीत की कीमत कई ख्वाहिशों को उजाड़ देती है और उन डूबी हुई ख्वाहिशों को कोई नहीं पूछता। मैं भी इस जीत का एक हिस्सा था, पर अब मुझे भयानक सपने आते हैं। रात को सो नहीं पाता हूँ, उसी खून खराबे में लगता है कि वापस चला गया हूँ। एक फौजी के लिए जंग सिर्फ सरहद पर खत्म नहीं होती, उसके अंदर समा जाती है और फिर डर और अकेलेपन का एक चक्रव्यूह पैदा हो जाता है, जिसमें मेरे जैसे हजारों सिपाही अपना खोया हुआ सुकून और अपनी खोई हुई इज्जत पा रहे हैं। और अब जीत की बात करते हैं। अगर जीत के जश्न से आपको राहत मिले तो मेरे शहीद साथी के परिवार को एक खत भेज दीजिए। उसका परिवार भेजे हैं। धन्यवाद। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। और हम सबको मिलके चुकाना पड़ेगा जब तक हम सच, इंसाफ और बलिदान की इज्जत करते रहेंगे। ये सब जो आपने देखा वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि सच था। सच हमारे देश का, जो कभी किसी न्यूज़पेपर के कोने में दबा दिया जाता है तो कभी किसी महिला की आंखों में छुपा दिया जाता है। वो सच जो एक ईमानदार ऑफिसर के खून के साथ मिट्टी में मिल जाता है। वो सच जो कभी किसी सोल्जर के साथ सरहद पर ही रह जाता है। आज सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, बल्कि दिन है हिसाब का। ये हिसाब तय करेगा कि आने वाले समय में हम कितने आजाद होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो आइए कहानी लिखें एक ऐसे भारत की जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपने खून से लिखना चाहते थे।